क्लास 10 साइंस अध्याय फर्स्ट लाइफ प्रोसेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बायोलॉजी का यह दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। इसमें हम आप सभी विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या था। आपको फर्स्ट वीडियो में बता देते बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था, इसमें हम यह बताने जा रहे हैं कि पोषण के चरण। तो सभी जीवधारियों की भांति मानव में भी पोषण के 5 चरण होंगे, जिसमें से पहला जो चरण आएगा हमारा वह होगा भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा जो आएगा वह रहेगा पाचन। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण। चौथे में हम लोग अध्ययन करेंगे क्या, स्वांगीकरण। और लास्ट स्टेप यानी 5वें में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही क्षेपण या मल त्याग। तो हम सबसे पहले हम ये बताए थे आपको कि पोषण क्या होता है। तो प्रत्येक जीवधारी जो होता है पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वो पोषक तत्व क्या होते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, साल्ट होता है। ये सब हम लोग पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तो भोजन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसे हम पोषण बोलते हैं। तो पोषण का जो स्टेप होगा वो 5 होगा। तो हम सबसे पहले हम पहला स्टेप लेकर आ रहे हैं क्या, तो पहला स्टेप लेकर आ रहे हैं हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण। पहला हम लोग लेकर आ रहे हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण जिसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे क्या, इसे बोलते हैं इनजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन का अंतर्ग्रहण में हम लोग क्या करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण जिसे हम बोलते हैं इनजेशन ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं, भोजन का जो रूप होता है ठोस होता है, अघुलनशील होता है। भोजन को हम लोग अपने हाथों की सहायता से मुंह गुहा में पहुंचाते हैं और मुंह गुहा में भोजन को जो है दांतों की सहायता से पीसते हैं, इसके बाद निगल जाते हैं। तो इसी परिघटना को हम लोग बायोलॉजी में क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाएगा तो उसे हम निगल जाते हैं। अंतर्ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग निगल जाते हैं। अब निगलने के बाद क्या करते हैं हम लोग, दूसरा जो स्टेप आएगा हमारा वो होगा, दूसरा स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाचन। क्या पढ़ेंगे, पाचन को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन क्या होता है भैया, डाइजेशन क्या होता है। तो भोजन का हम लोग अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें भोज्य पदार्थों में कार्बनिक भी भोज्य पदार्थ होता है और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ भी होता है। तो भोजन में उपस्थित, डिफिनीशन दे रहे हैं ध्यान दीजिएगा, पाचन का डिफिनीशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो भोजन में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील एवं विसरणशील युक्त बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जो भोजन के बड़े रूप होते हैं जिनको छोटे रूप में अगर नहीं लाया जाएगा पाचक एंजाइमों के द्वारा, तो शायद वह ब्लड में, रक्त में जो होंगे विसरित नहीं हो पाएंगे। और जब ब्लड में विसरित नहीं हो पाएंगे तो फिर हमारे कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाए जाएंगे। तो हमारा दूसरा जो स्टेप रहा वो क्या है, पाचन है। तो इसका हम डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं। पाचन का डिफिनीशन क्या होता है, ध्यान देना है। पाचन का डिफिनीशन लेकर हम आ रहे हैं, ध्यान देना है। तो भोजन में उपस्थित डिफिनीशन लेकर आ रहे हैं किसका, पाचन का। दूसरा स्टेप में है पाचन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाइजेशन। ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, ध्यान देना है। पाचन किसे कहते हैं, तो इसका क्वेश्चन करता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट लेना है इसको। तो भोजन में उपस्थित भोजन में
उपस्थित, भोजन में उपस्थित कार्बनिक, भोजन में उपस्थित कार्बनिक, कार्बनिक में क्या लेंगे हम लोग, तो कार्बनिक में लेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, क्या लेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, 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 भोजन में उपस्थित कार्बनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा तथा भोजन में उपस्थित कार्बनिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, और लेंगे हम लोग इसमें और लेते हैं क्या, फैट्स भी ले सकते हैं, फैट्स, फैट्स तथा तथा अकार्बनिक, 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 अकार्बनिक भोज्य, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ या पदार्थों, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वाटर, वाटर, साल्ट, ये सब की इसमें आ जाएंगे, अकार्बनिक भोज्य पदार्थों में आ जाएंगे। तो परिभाषा क्या है हमारा, भोजन में उपस्थित कार्बनिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट तथा अकार्बनिक भोज्य पदार्थों, वाटर, साल्ट क्या है, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ है, पाचक, को पाचक एंजाइमों, एंजाइमों, पाचक एंजाइमों की सहायता से, पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल, सरल घुलनशील, घुलनशील, घुलनशील एवं एवं विसरण युक्त, एवं विसरण युक्त, विसरण युक्त बनाने की प्रक्रिया को, विसरण युक्त बनाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशन रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन क्या डिफिनीशन क्या है, भोजन में उपस्थित कार्बनिक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स आता है, तथा अकार्बनिक भोज्य पदार्थों जिसमें वाटर, साल्ट आता है, को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल, घुलनशील एवं विसरण युक्त बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो ये डिफिनीशन रहा, ठीक। अब हम लोग तीसरा जो स्टेप में हम लोग चलेंगे वो अवशोषण होगा। क्या होगा, तीसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरे स्टेप के रूप में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है, ध्यान देना है कि जो भोजन पच जाते हैं, तो पचने के बाद जो भोजन का जो जटिल रूप होता है, भी हम यहाँ पर जिक्र कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जिक्र कर ले रहे हैं कि जो भोजन का स्वरूप होता है वो जटिल होता है, अघुलनशील होता है, उसको हम लोग पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल रूप में लाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, ध्यान देना है आप लोग को, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन में होता है क्या, जो पाचक एंजाइम होते हैं भोजन के ऊपर सक्रिय होते हैं, कार्य करते हैं। अगर पाचक एंजाइम अगर नहीं बनेंगे पाचक ग्रंथियों में, तो जो भोजन 2-4 घंटे में पच जाता है वो 10,000 वर्षों में भी पचेगा नहीं। तो क्या होता है, भोजन का जो रूप होता है एक्सचेंज होता है पाचक एंजाइमों को। जैसे हम लोग बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम भोजन के रूप में लेते हैं, इसका डाइजेशन किस में होता है,
तो इसका होता है मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड। इसमें क्या आएगा, हम लोग जिस लेते हैं गुदली, हम लोग नाम सुने मोनोसेकेराइड की सरल शर्कराएं होती हैं। इसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज, फिर इसमें आ जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज, क्या हो जाएगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ईटीसी, है ना। ये सब क्या है, सरल शर्कराएं होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो होता है पाचक एंजाइम जो होता है उसको सरल रूप मोनोसेकेराइड में लाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, सरलतम रूप है। अगर भोजन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन लेंगे हम लोग भोजन के रूप में, किसका डाइजेशन होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एमिनो एसिड में। किसमें, एमिनो एसिड्स में होगा कन्वर्ट, एमिनो एसिड। ठीक है। प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन के क्या होता है, नाइट्रोजन से बना यौगिक होता है। अब हम आगे ले रहे हैं, अगर मान लीजिए हमारा फैट्स रहता है भोजन के रूप में, फैट्स रहता है तो ये किसमें टूटता है, डिजॉल्व होता है, तो ये टूटता है फैटी एसिड। किसमें, फैटी एसिड, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो ये हमारा क्या है, पाचक एंजाइमों का कमाल है, करिश्मा है कि हम लोग के शरीर में भोजन जो होता है क्षण यानी 3-4 घंटे में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगला स्टेप हम चलते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। अगला जो स्टेप आएगा पोषण का वह होगा अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। भोजन का पाचन होता है, भोजन का जो जटिल रूप होता है, अघुलनशील रूप होता है, वो जो होता है सरल रूप में आ जाता है। तो होता है क्या, तो तीसरा जो स्टेप हम लेकर आ रहे हैं, तीसरा स्टेप जो चलेगा हमारा वो होगा अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। अवशोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी एस ओ आर, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, अवशोषण। इसमें क्या होता है, जो भोजन पचकर सरलतम रूप में आ जाते हैं उन सरलतम रूप यानी उन सरलतम भोज्य पदार्थों को, जैसे भी बताए थे मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसी प्रकार से वसीय अम्ल हैं, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, अवशोषित होकर ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो भोज्य पदार्थों का अवशोषण जो होता है मुख्य रूप से छोटी आंत के द्वारा होता है, यानी आंत के द्वारा होता है। और आंत में जो होता है कुछ रसांकुर होते हैं जिसे हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। ये जो होते हैं अवशोषक तल को बढ़ा देते हैं और भोजन जो होता है आसानी से कम समय में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। तो ये क्या होता है, तो भोजन में उपस्थित यानी भोजन का जो सरलतम रूप होता है उसको ब्लड में अवशोषित किया जाता है। ठीक, इसके बाद कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा। तो अवशोषण में क्या होता है, पाचित भोज्य पदार्थों का पाचक छोटी आंत से अवशोषित होकर ब्लड में पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। तो पाचन में हमारा तीसरा स्टेप जो आएगा अवशोषण हो जाएगा। भोज्य पदार्थों का जब अवशोषण हो जाएगा सरलतम रूप में तो फिर वो कहाँ पर पहुंचाए जाएंगे, कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुंचाए जाएंगे। तो जो अगला स्टेप हमारा आएगा उसे हम बोलते हैं क्या, चौथा जो स्टेप आएगा उसे हम बोलेंगे स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को हम लोग बोलते हैं क्या भैया, स्वांगीकरण को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन जो होता है क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो भोजन सरलता रूप में होते हैं वो ब्लड की सहायता से कोशिकाओं तक, यानी सरलता रूप क्या होता है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, शर्कराएं, ये जो होता है वसीय अम्ल, ये जो सरलतम भोज्य पदार्थ हैं विभिन्न कोशिकाओं तक, शरीर में उपस्थित विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। जब भोज्य पदार्थ सरलतम रूप में रहकर जब कोशिकाओं तक पहुंचते हैं तो होता है कहाँ, वहां पर क्या होता है, वहां पर जो होता है जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो टूटे फूटे कोशिकाएं या ऊतक होती हैं उनका मरम्मत होता है
और साथ में ही जो होता है, जैसे हम बताते हैं, आपको मालूम होगा कि प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है पाचन के बाद, तो आवश्यकता से जो अधिक अमीनो अम्ल होगा वह कहाँ पे भैया, तो वो जो है नाम सुने होंगे यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं, लीवर में जब पहुंचता है तो वह अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया में एक्सचेंज कर दिया जाता है। जब अमोनिया में एक्सचेंज हो जाएगा तो वहीं पर यानी यकृत में ही उसको पुनः किसमें, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसे हम लोग किडनी के द्वारा फिल्टर करके क्या करते हैं, बाहर निकालते रहते हैं यूरिन के रूप में। अब आगे हम लोग चलते हैं, जिससे अगर ये भी बोले थे क्या कि अगर भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में होता है तो आवश्यकता से अगर ग्लूकोज अधिक है तो वह यकृत में ही ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहाँ पे, यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है, यानी संचित रहता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग अगला स्टेप जो होते हैं, यानी सरल भोज्य पदार्थों का जीव द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, स्वांगीकरण कहते हैं। और लास्ट स्टेप हम लोग चलते हैं किसमें, लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, पांचवा जो स्टेप होगा उसे हम बोलते हैं वही क्षेपण। क्या बोलेंगे, वही क्षेपण, वही क्षेपण, वही क्षेपण, इसे हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। इसमें क्या होता है, वही क्षेपण, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मल त्याग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल त्याग। क्या बोलते हैं, मल त्याग। यानी पाचक एंजाइम जो होते हैं भोज्य पदार्थों पे काम करते हैं, फिर भी भोजन को पूर्ण रूप से पचा नहीं पाते हैं, तो जो भोजन नहीं पचता है उस अपचित भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वही क्षेपण या मल त्याग के नाम से जानते हैं। तो यह हमारा बायोलॉजी का दूसरा वीडियो जो है, जिसे हम लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत जारी कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे ढंग से लिखेंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बायोलॉजी का फिर वीडियो लेकर आएंगे, अगला वीडियो लेकर आएंगे, और आप इसको ध्यान से समझेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।